वेलकम टू ब्रज क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम कीपिंग क्वाइट नामक कविता के प्रश्नोत्तरों की जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता को पाब्लो नेरुदा के द्वारा लिखा गया है। इसका पहला प्रश्न है, व्हाट इज द एक्जोटिक मूवमेंट द पोएट पाब्लो नेरुदा विशेस फॉर? पाब्लो नेरुदा किस पल की आशा करते हैं? पाब्लो नेरुदा विशेस फॉर द एक्जोटिक मूवमेंट, ये कवि उस कौतूहलीपूर्ण पल की आशा करते हैं when mankind will be free from greed, cruelty and harmful action। जब आदमी लालच, निर्दयता और हार्मफुल एक्शंस, खतरनाक या जो हानिकारक एक्शंस हैं, उन सबसे दूर हो जाएगा, उनसे मुक्त हो जाएगा। He will have time to do quiet introspection। उस समय उसके पास खुद का निरीक्षण करने के लिए समय होगा। टू रिफ्लेक्ट अपॉन द फ्यूटिलिटी ऑफ अवर माइंडलेस एक्शन, और बिना विचारे जो भी कार्य हम करते हैं उनकी व्यर्थता के ऊपर सोचने का समय होगा। अननेसेसरी रश एंड नॉइज, अनावश्यक जो जल्दबाजी है, जो कोलाहल है, हैव कॉज्ड अनप्लीजेंटनेस, इस सब ने हमारे जीवन में असुखदकारी स्थिति पैदा कर दी है, ट्रबल्स, परेशानियां पैदा कर दी हैं। द पोएट बेसिस द नॉइज ऑफ engines एंड मशीन्स शुड सीज। पोएट उस स्थिति की आशा करता है जब सभी इंजन, सभी कारखाने, मशीन्स, सम जो मशीन हैं वो सब कुछ समय के लिए सीज हो जाएंगी, अपना कार्य करना बंद कर देंगी। एंड पीस, और वो पल शांति का होगा। एंड ट्रंक्विलिटी, कंप्लीट शांति, जिसमें किसी प्रकार की हलचल, किसी प्रकार की कोलाहल, किसी प्रकार की मूवमेंट नहीं होगी। ऐसा जो पल होगा, उस पल की आशा कवि करते हैं, जिस पल को इन्होंने एक्जोटिक मूवमेंट का नाम भी दिया है। नेक्स्ट, व्हाट डज ही होप टू अचीव बाय कीपिंग क्वाइट? जैसा कि पिछले अभी प्रश्न में याद किया था, एक्जोटिक पल, तो कवि इस प्रकार से शांत रह करके क्या प्राप्त करना चाहता है? तो बाई कीपिंग क्वाइट द पोएट होप्स, क्वाइट रह करके कवि आशा करता है, ही विल बी एबल टू लिव अ फैसिनेटिंग मोमेंट, कि वो उस समय बहुत ही आकर्षण में पल का आनंद ले पाएगा। देन रियलाइज द वैल्यू ऑफ काम रिफ्लेक्शन, और तब वह शांत निरीक्षण, जो आत्म मंथन होता है, उसकी वैल्यू समझ पाएगा। क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण कर पाएगा। द पोएट बिलीव दैट बाय कीपिंग क्वाइट वी विल बी एबल टू हियर द वॉइस ऑफ आवर कॉन्शंस। कभी विश्वास करता है कि जब हम शांत रह पाएंगे तो हम हमारे आत्मचेतना की आवाज़ को सुन पाएंगे। इन द मोमेंट्स ऑफ साइलेंस, उन शांति के पलों में सबसे महत्वपूर्ण है कि हम हमारी आत्मा की जो आवाज़ है, जो हमें कभी गलत कार्य करने के लिए नहीं कहती है, उस आत्मा की आवाज़ को हम सुन पाएंगे यदि हम अपने आप को कुछ समय दे पाते हैं तो। What would be the moment like? वो पल कैसा होगा? The moment would be exotic and unusual। वह पल एक्जोटिक होगा और unusual, असाधारण होगा, विशेष। A new experience in which mankind will experience a sense of bonding। वो एक ऐसा अनुभव होगा जब आदमी बॉन्डिंग का भाव को समझ पाएगा। टगेदरनेस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ सामंजस्य बैठा करके कार्य करने से क्या मिल सकता है, उस चीज़ की वैल्यू समझ पाएगा। और ये सब संभव हो पाएगा जब आदमी खुद के लिए कुछ समय दे पाए। अकॉर्डिंग टू द पोएट, व्हाट इज इट द ह्यूमन बीइंग कैन लर्न फ्रॉम नेचर? कवि के अनुसार मानव प्रकृति से क्या सीख सकते हैं? अर्थ कैन टीच लेसन टू मैनकाइंड ऑन द प्रिजर्वेशन एंड रिजर्वेशन ऑफ लाइफ। पृथ्वी आदमी को एक ऐसा लेसन सिखा सकती है, मानव जाति को एक ऐसा पाठ पढ़ा सकती है, ऑन द प्रिजर्वेशन, संरक्षण पर, और रिसरक्शन, पुनर्जन्म पर, कोई भी खोई हुई स्थिति को पुनः प्राप्त करने के ऊपर, ऑफ लाइफ, जीवन के पुनर्जन्म पर। हाउ न्यू लाइफ इज बिलीव
टू राइज फ्रॉम द एसेज ऑफ द डेड रिमेन्स। किस प्रकार से एक नया जीवन शुरू होता है उन मृत प्राय अवशेषों के माध्यम से। द अर्थ नेवर अटेन्स टोटल इनएक्टिविटी। ये जो पृथ्वी है ये कभी भी पूर्णतः निष्क्रियता को प्राप्त नहीं करती है। नेचर रिमेन्स एट वर्क अंडर अपरेंट स्टिलनेस। प्रकृति जो है दिखने में ऐसा लग सकता है कि वो शांत है, लेकिन वो अपना कार्य लगातार करती रहती है। कीप्स द अर्थ लाइव। और ये पृथ्वी है ये हमेशा अलाइव रहती है, सक्रिय रहती है। लाइफ नेवर सीजेज ऑन अर्थ। प्रकृति या जीवन जो है पृथ्वी पर कभी समाप्त नहीं होता है, कभी रुकता नहीं है। When everything appears to be dead, जब हर चीज़ मृतप्राय लगती है, only one thing remains alive, उस समय भी एक चीज़ जीवित रहती है, वो है that is the earth itself, वो पृथ्वी स्वयं है। What is the exact movement of the poet Pablo Neruda basis for? इसका आंसर पहले भी दिया चुका है, केवल शब्दों का अंतर है। Pablo Neruda basis for the exotic movement when mankind will be free from greed। ये शायद दोबारा आया है। नेक्स्ट पे चलते हैं। What does the poet want us to keep quiet? कवि हमसे शांत रहने के लिए क्यों कहता है? The poet wants us to keep quiet because this moment of quietness will give us the time to meditate, introspect। क्योंकि यह पल जो है हमको अपना निरीक्षण करने के लिए समय दे पाएगा, अपने ऊपर विचार विमर्श करने को हमको समय मिल पाएगा। Upon the kind of turmoil we have created on the earth। उस भयंकर जल्दबाजी से युक्त जीवन में जो हमने इस पृथ्वी पर पैदा कर दिया है, थ्रू आवर और इल एक्शंस, हमारे जितने दुख करते हैं उनके माध्यम से। टू मच एक्टिविटी रस हैज ओनली ब्रॉट मिसफॉर्चून। अधिकतर जल्दबाजी हमारे मानव जाति के लिए हमेशा दुर्भाग्य लेके आई है। सो इट इज़ बेटर टू बी क्वाइट एंड स्टिल। इसलिए ज़्यादा अच्छा है कि हम थोड़े पल के लिए शांत हो जाएं और अपना इंट्रोस्पेक्ट कर पाएं। How can suspension of activities help? Suspension of activities will give us time to introspect and reflect on our follies। कार्यों की कुछ देर के लिए छोड़ना जो है वो हमें कुछ समय प्रदान करेगा जिसमें हम अपना इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे और हमारी गलतियों पर रिफ्लेक्ट कर पाएंगे, पुनः सोच पाएंगे। इट विल गिव अस द मच नीडेड टाइम टू फॉरगेट आवर डिफरेंसेस। और ये हमें आवश्यक समय भी प्रदान करेगा जिससे कि हम हमारे जो मतभेद हैं उनको भूल पाएंगे। विदर अवे आवर डिस्क्रिमिनेशन, जो हमारा डिस्क्रिमिनेशन है, हमारा जो स्वविवेक है जो समाप्त हो गया है, उसको कुछ पल के लिए सही कर पाएंगे। एंटर इनटू ए वर्ल्ड ऑफ पीस, और एक शांति के संसार में प्रवेश कर पाएंगे। What does the poet mean to achieve by counting up to 12? The poet counts up to 12 in an attempt to remain calm and still। 12 तक गिनती गिनने का जो उसका एक प्रक्रिया है वो हमें काम रहने के लिए कहना है, शांत रहने के लिए कहना है। He want to make mankind realize the futility of their mindless word। वो चाहता है कि मानव जाति अपने द्वारा बोले गए विचारहीन शब्दों की व्यर्थता पर विचार महसूस करे, उन एक्शंस पर एक बार विचार करे जो बिना विचारे किए गए हैं। इनकरेज पीपल टू इंट्रोस्पेक्ट फॉर देयर ओन गुड। और वो ये प्रोत्साहित करता है लोगों को कि निरीक्षण करें। What is the significance of keeping quiet? By keeping quiet, calm man will realize his follies, refrain from harmful, destructive activities। शांत रह करके आदमी हानिकारक गतिविधियों से दूर हो सकता है। इट विल आल्सो हेल्प इन क्रिएटिंग ए फीलिंग ऑफ नेचुरल अंडरस्टैंडिंग। ये जो स्थिति है व्यक्ति को प्राकृतिक समझ की भावना पैदा करेगी। इंट्रोस्पेक्शन अमंग ह्यूमन बीइंग, और मानवों में आत्मनिरीक्षण की आदत को डेवलप करेगी। Give an example of how seeming the to be dead things become alive।
एक ऐसा एग्जाम्पल दीजिए जो लगता है प्रतीत है कि मृत है लेकिन बाद में वो जीवित सिद्ध होता है। न्यू लाइफ इमर्जेस फ्रॉम द डेड रिमेन्स, नया जीवन मृत प्राय चीज़ों से उत्पन्न होता है, जैसे कि लाइक सीड्स गिव लाइफ टू इट प्लांट, जिस प्रकार से एक बीज एक पौधे के लिए जन्म देता है। What are the different kind of wars mentioned in the poem? इस कविता में अलग अलग प्रकार के वॉर को बताया गया है। What is नेरुदा एटीट्यूड toward these war? नेरुदा का इनके प्रति किस प्रकार का दृष्टिकोण रहा है। The different war Neruda mentions in the poem are green wars, wars with lead, gas, wars with fire। तीन प्रकार के वॉर यहाँ बताए गए हैं, ग्रीन वॉर्स, वॉर विद गैस, वॉर विद फायर। Neruda feels that these chemical and nuclear war and the war that man wages against nature will lead him towards his doom। ये सब प्रकार के वॉर आदमी को उसके मृत्यु की ओर ले जाने वाले हैं। Which sadness is Pablo Neruda referring to? The sadness that poet refer in the poem Keeping Quiet is the sadness of never understanding oneself and nature। ये जो सैडनेस है वो केवल आदमी के लिए तब उत्पन्न हो पाई है जब आदमी खुद को नहीं समझ पा रहा है और प्रकृति को नहीं समझ पा रहा है। ह्यूमन बीइंग इज ए फ्रेंजी ऑफ एक्टिविटीज। मानव जाति लगातार करने की एक सनक सी उनके अंदर पैदा हो चुकी है। हैव नो टाइम फॉर इंट्रोस्पेक्शन। आदमी के लिए अपने आप पर विचार करने के लिए समय नहीं है। द थ्रेटन देमसेल्फ विद डेथ और डिस्ट्रक्शन। इसीलिए आदमी अपने आप को मृत्यु की ओर ले जाता है, अपने नाश की ओर ले जाता है। दिस डार्कनेस दियर वेज विद डिस्ट्रेस। यही जो चीज़ है उनको जीवन के जो पल हैं उनको अंधकार में करती है। एंड रैचडनेस और दुष्कृत्यों से युक्त रखती है। लाइफ इज वॉट इट इज ऑल अबाउट। हाउ इज कीपिंग क्वाइट रिलेटेड टू लाइफ? द पोइट एडवोकेट्स कीपिंग क्वाइट एंड इनएक्टिविटी। कवि जो कहता है वो शांत रहने के लिए कहता है और इनएक्टिविटी की वकालत करता है। बट ही डज नॉट वॉन्ट दीज टू बी कन्फ्यूज विद डेथ। लेकिन वो ये नहीं कहता कि सब मृत प्राय हो जाएं। लाइफ इज एन ऑन गोइंग एंड कंटिन्यूस प्रोसेस। जीवन लगातार चलने का नाम है। सो इट शुड नॉट कम टू ए स्टैंड स्टिल अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। इसलिए यह कभी भी किसी परिस्थिति में रुकना नहीं चाहिए। पीपल परस्यू दियर गोल्स सिंगल माइंडेडली। लोग अपना गोल एक दिमाग लगाकर अर्थात अपने मन से अपने दिमाग से प्राप्त करना चाहते हैं। दियर लाइफ कीप ऑन मूविंग। और उनका जीवन लगातार चलायमान रहता है। एक्सप्लेन सडन स्ट्रेंजनेस। सडन स्ट्रेंजनेस इज स्ट्रेंज एंड अनयूजुअल फीलिंग ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड। सार्वभौमिक जो भातत्व है उसकी समझ पैदा करना, उस असाधारण भाव को उत्पन्न करना ही यहाँ पर सडन स्ट्रेंजनेस को कहा गया है। What would be the result of all being together and experience sudden strangeness? The result of being together would result in a new experience। इससे नया अनुभव मिलेगा। In which man will get a chance to have a sense of bonding। जिसके माध्यम से आदमी में एक दूसरे पर निर्भर होने की भाव पैदा होगा, एक दूसरे को सहयोग करने का भाव पैदा होगा। टगेदरनेस एक दूसरे के साथ रहने का भाव पैदा होगा। वाई इज पाब्लो नेरुदा अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी? पाब्लो नेरुदा टोटल इनएक्टिविटी के बिल्कुल विरुद्ध कैसे हैं, क्यों है? पाब्लो नेरुदा इज अगेंस्ट टोटल इनएक्टिविटी बिकॉज दैट वुड अमाउंट टू डेथ। क्योंकि वह डेथ की ओर ले जाती है। ही हैज़ नो एसोसिएशन विद डेथ। उसका मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। लाइफ इज ए कंटिन्यूस एंड ऑन गोइंग प्रोसेस। जीवन लगातार चलने का नाम है। सो इज ऑल अबाउट बीइंग ऑन द मूव। यही लगातार चलना चाहिए। लाइफ शुड नॉट कम टू एन स्टैंड स्टिल। जीवन कभी भी स्थिर अवस्था में नहीं रहना चाहिए। अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, किसी भी परिस्थिति में। Which sadness is Pablo Neruda worried about in this poem? The sadness that Pablo Neruda is worried about in this poem is the sadness of isolation. The sadness of isolation that he has made modern man its victim। यही कारण है कि आदमी आज
इसका शिकार हो रहा है। दिस सैडनेस हैज मेड मैन सेल्फ सेंटर्ड एंड अनकेयरिंग टू दी नीड्स ऑफ हिज फेलो मैन। इस सैडनेस ने आदमी को स्वयं केंद्रित बना दिया है। डू यू थिंक द पोइट पाब्लो नेरुदा एडवोकेट द टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ? वाई एंड वाई नॉट? क्या आपको लगता है कि इसके कवि पूर्णतः निष्क्रियता की वकालत करते हैं तो क्यों और क्यों नहीं? नो, द पोइट पाब्लो नेरुदा डज नॉट एडवोकेट टोटल इनएक्टिविटी एंड डेथ। वो टोटल इनएक्टिविटी की वकालत नहीं करते हैं। ही वॉन्ट्स टू गिव मैनकाइंड एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन। वह आदमी को वो अवसर प्रदान करना चाहते हैं जब आदमी खुद के बारे में सोच पाएगा, खुद का निरीक्षण कर पाएगा, नो एंड रियलाइज हाउ ही हैज बीन हार्मिंग हिमसेल्फ, और ये पता लगा पाएगा कि वो किस प्रकार से अपने आप को चोट पहुंचा रहा है, हानि पहुंचा रहा है, एंड अदर्स, और दूसरों को भी हानि पहुंचा रहा है। ही मेक्स इट क्लियर, वो इस बात को स्पष्ट करता है। इट स्टिलनेस शुड नॉट बी कंफ्यूज विद इनएक्टिविटी। वो कहता है कि शांति को पूर्णतः निष्क्रियता से मिलाना नहीं चाहिए। स्टिलनेस मीन्स हेल्टिंग ऑफ हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज। स्टिलनेस का मतलब होता है जो हानिकारक गतिविधि हैं उनको कुछ समय के लिए रोक दिया जाए। ये ऑल्सो वॉन्ट मैनकाइंड टू अंडरस्टैंड, और वो चाहता है कि मानव जाति समझे लाइफ इज अबाउट स्प्राउटिंग आउट ऑफ सीमिंग डेड सराउंडिंग। वो बताना चाहता है कि जीवन जो मृतप्राय चीज़ें हैं उनसे ही पनपता है। थैंक यू टू सी द video.